के चैनल के माध्यम से कि रेल हो चाहे कोई गाड़ी हो, और वह राष्ट्रीय संपत्ति है, समाज की संपत्ति है। यदि उस संपत्ति की ऐन कैन प्रकार क्षति होती है तो आदरणीय मोदी जी फिर पेट्रोल किसान का बेटा जब बड़ा होता है तो उसकी छाती चौड़ी होती है, भुजा लंबा होता है, और मिलिट्री की बहाली होती है जब आती है तो किसान का बेटा दौड़ में भाग लेकर के देश की सरहद की सुरक्षा करता है। आज असली देसी मोर्चा के बैनर तले आज बिहार किसान मोर्चा की बैठक की गई। इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं देश में चल रहे ज्वलंत मुद्दे अग्निपथ योजना पर भी किसानों ने अपनी राय रखी है। वहीं असली देसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहीं किसान मोर्चा के तमाम सदस्यों ने क्या कुछ कहा है, सुने। आज हम लोग संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के हमारे जो घटक संगठन है, राष्ट्रीय किसान मोर्चा के बीवी बाबू हैं और किसान संघर्ष समिति के राहुल यादव जी हैं, और कुछ सदस्य ट्रेन बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाए। आज हम लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि यह आज जो वर्तमान परिस्थिति है युवाओं का, जो जिस तरह से बिना विचारे, बिना संसद में कोई पटल पर रखे, बिना विचार के जिस मोदी सरकार, भाजपा सरकार कानून ले आती है, काला कानून ले आती है, युवाओं के साथ जो ले आई है वो बहुत ही काला कानून है। इससे देश में युवा बॉर्डर पर जब शहीद हो जाएंगे अग्निवीर, उसको शहीद का भी दर्जा प्राप्त नहीं होगा, और 3.5 साल की नौकरी करने के बाद 6 महीना तो उनका चले जाएंगे ट्रेनिंग में, उसके बाद युवाओं लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। आज युवा आंदोलन विहीन, नेतृत्व विहीन आंदोलन हो रही है। देश को जलाओ, भारत भाजपा जलाओ पार्टी जो बना के रख दिया है, देश को जला रही है, भारत को जला रही है। इसी पर हम लोग विचार, बहुत गंभीर मुद्दा पर विचार करने के लिए आज बैठक बुलाए थे। आज जो बैठक हुआ, अभी जो देश में जो लहर चल रहा है युवाओं का, जो अग्नि के तरह पूरे देश छाए हुए, इस बैठक में आज चर्चा था जो 4 साल का जो युवाओं का, जो जवान का जो नौकरी देगा, इसका हम लोग विरोध किए हैं, और शांति तरीक़ा से पूरे देश में संघर्ष हो, उसके साथ हम लोग तमाम घटक दल हम लोग युवाओं को साथ देने के लिए तैयार है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अग्निपथ योजना के लहर देश के लिए जहर, आज जो हालात बद से बदतर है, हम याद करा देना चाहते हैं इस देश को कि जवान और किसान देश की सबसे बड़ी संपत्ति है, जिसके स्वाभिमान पर ठेस लगाना यह वतन के लिए कलंक और अभिशाप है। आज जेठ के दोपहरी में पाँव जले भैया पाँव जले वाला गाना याद कीजिए। उस जेठ के दोपहरी में खून पसीना बहा करके किसान अपनी मेहनत करते हैं, और संजोगवश ऊपर वाले के कृपा से उन्हें बेटा पैदा होता है। नमक रोटी खा करके अपने बेटा को पाल पोस करके बड़ा करता है। मिट्टी में खेल करके किसान का बेटा जब बड़ा होता है तो उसकी छाती चौड़ी होती है, भुजा लंबा होता है, और मिलिट्री की बहाली होती है जब आती है तो किसान का बेटा दौड़ में भाग लेकर के देश की सरहद की सुरक्षा करता है और मिलिट्री बन जाता है। और देश के सरहद की सुरक्षा किसान का बेटा करेगा। हलवा पूरी और हेलीकॉप्टर एसी का मजा बड़े बड़े मिनिस्टर, एमएलए, एमपी का बेटा लेगा। फैसला नहीं हुआ है, फैसला तो अब होगा, अब होगा। किसान और जवान के साख को इतने प्रकार से गिरा दिया है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जितने प्रकार से बरेली के बाजार में झुमका भी नहीं गिरा होगा, उतने प्रकार की साख गिरा दिया देश के बेरोजगारों का। हम तो याद करा देना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री को
कि जरा शर्म कीजिए, 4 वर्षों की नौकरी, उसके बाद 21 वर्षों सरकारी नियम के अनुसार 21 वर्ष के बाद जब उनकी शादी होगी तो ससुराल वाले उन बेरोजगार से शादी करके क्या करेंगे? अपनी बेटी को, उस जवान को कैसे सौंपेंगे? कोई भी आदमी बेरोजगार से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता है। अतः युवाओं के खिलाफ स्वाभिमान बर्दाश्त नहीं करेगा हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान, हमारा हिंदुस्तान। युवाओं प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करेंगे? हम अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि रेल हो चाहे कोई गाड़ी हो, और वह राष्ट्रीय संपत्ति है, समाज की संपत्ति है, यदि उस संपत्ति की ऐन कैन प्रकार क्षति होती है तो आदरणीय मोदी जी फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ाकर, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ाकर करेंगे, आपके पॉकेट को ढीला करेंगे। इसीलिए हाथ जोड़कर प्रार्थना है आप लोगों से कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके अपनी मांग को रखना चाहिए। किसानों के हालात भी बद से बदतर कर दिए थे, किसान को टारगेट कर रहे हैं, जवान को टारगेट कर रहे हैं। यह है साहब, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं। और इस तरह से और बिना सोचे समझे लाई गई योजना भारतीय जनता पार्टी की साख को इतने प्रकार से खराब कर रही है कि आने वाले समय में भाजपा का नाम लेने वालों को गंगा स्नान करके पवित्र होना पड़ेगा, गंगा स्नान करके पवित्र होगा। कि सरकार की नादानी है ये, उसने बिना प्रॉपर तैयारी किए हुए कोई भी बिल ले आया है। आप शुरू से देखिएगा कि उनके साथ यही हो रहा है, और हर बिल में इसको बैकअप वापस जाना पड़ता है बिना संसद में चर्चा के, बिना संसद में इसको कानून लाए हुए क्यों ये डायरेक्ट ले आया। अगर संसद में इस पर चर्चा होती, सारी बातों की समीक्षा होती तो ये आज नहीं ना होना पड़ता। देखिए, ये योजना कहीं से भी जायज़ नहीं है। 4 साल की नौकरी करके कोई भी आदमी अपना जीविका नहीं चला सकता है। और हमारा जो मानना है कि ये जो सरकार है किसान पर प्रहार कर रही है, जो पूरे देश को खिलाती है, जो अन्नदाता है, और उसी किसान का बेटा जो सरहद पर देश की रक्षा करता है, उसके खिलाफ में सरकार काम कर रही है। तो सरकार का दो ही, हमारे समझ से दो ही उसका दुश्मन के तौर पर देखती है। एक तो कहते हैं कि हम गरीबी हटा देंगे। नहीं, गरीबी नहीं हटाएंगे, वो गरीब को ही हटाने की बात सोच रहे हैं। क्योंकि जो 4 साल अपना बहुमूल्य समय देकर के देश की रक्षा करेगा, वो 4 साल के बाद क्या करेगा? या तो उसको कोई गलत काम करने के लिए बाध्य हो जाएगा, या तो किसी से भीख मांगेगा, या कहीं दरवानी करेगा, या और कोई गलत काम करेगा, या खुदकशी कर लेगा। तो लास्ट में तो खुदकशी ही उसको ऑप्शन बचता है। तो ये सरकार जो है सो किसान को भी ख़त्म करना चाहती है और जवान पर भी ख़त्म करना चाहती है। धन्यवाद।